जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज साथियों हम 11वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली आपको बीएसटीसी के मॉडल पेपर रोजाना मिलते रहते हैं। शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास रहती है। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। सबसे पहले हम जीके के 50 सवाल कवर करते हैं, उसके बाद में क्लास को आगे बढ़ेंगे। तो जीके का पोर्शन आपके सामने है। सवाल वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कितना शानदार सवाल है। हर एक सवाल के लेवल को देखना, चुनिंदा और शानदार क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, पहला सवाल बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है ऑप्शन डी। अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो, शानदार जवाब है। महाराणा प्रताप ने कौन से वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? महाराणा प्रताप है, इन्होंने कौन से वर्ष में भाई मेवाड़ राज्य की जो राजगद्दी है उसको संभाला था? कितना शानदार सवाल है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। बताओ देगा फटाफट है। बिल्कुल सभी साथियों का शानदार जवाब आता हुआ 1572 में। कब संभाली थी? 1572 ईस्वी में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी थी प्यारे साथियों आपके विराट नगर। कौन सा नगर है? विराट नगर। अगला क्वेश्चन, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? कितना शानदार और प्यारा सवाल है, सभी साथी जवाब देंगे। कौन थे वे रणथंभौर शासक? तो उनका नाम था प्यारे साथियों आपके हमीर देव चौहान। कौन थे? हमीर देव चौहान। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? कितना शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। बीएसटीसी का एग्जाम हो गया, पीटीटी का एग्जाम हो गया, इनमें से सवाल अधिकांश देखने को मिलते हैं और एग्जाम में जो सवाल आपके छपते हैं वो हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो राइट आंसर आपके मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश है, इसका पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? फटाफट बताएंगे मेरे सभी बीएसटीसी के साथी। तो गुहिल वंश का पहला शासक था आपके बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? जूनागढ़ किला है, इसका प्राचीन नाम क्या था? जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था? 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए लाइव चैट में। तो जूनागढ़ का प्राचीन नाम था आपके लालगढ़ का किला। क्या नाम था? लालगढ़ का किला। अगला सवाल आता हुआ, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन सी वर्ष में हुआ? राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कौन सी साल में हुआ था? स्टार कर लेना प्यारे साथियों, एग्जाम में 100% ये सवाल पूछे जाने के चांस है। तो गठन कब हुआ निर्वाचन आयोग का? ये हुआ था मेरे शेर आपके 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन सी साल में लगा था? आराम से सोचना है, समझना है और जवाब देना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। शानदार जवाब आता हुआ 1967 में। कब हुआ था? 1967। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? राजस्थान जो विधानसभा है उसमें टोटल कितनी महिला है वो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है? कितना शानदार और प्यारा सवाल है। एसएससी केयर आरपीएससी में आपके अधिकांश ये सवाल देखने को मिलते हैं। आरपीएससी हो गया, आरएसएम एसएसबी हो गया, इनमें अधिकांश आपके ये सवाल देखने को मिलते हैं
और यही सवाल फेवरेट रहते हैं। तो फटाफट जवाब देंगे सभी साथी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक बार, केवल एक बार आपके महिला मुख्यमंत्री रही है विधानसभा में। रट लेना अभी के भी, शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार ये सवाल आपके पूछा जा चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? राजस्थान पुलिस है उसका प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल 5 सेकंड में सभी साथी जवाब दे रहे हैं। पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस महानिदेशक राजस्थान आपके राजस्थान पुलिस का प्रमुख है। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी है? तो लोकसभा में कितनी है भाई राजस्थान की सीटें? बिल्कुल 25। कितनी है? 25। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान जो विधानसभा है उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष थे आपके लाल सिंह सक्तावत। कौन थे? लाल सिंह सक्तावत। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो चक्रपाणी मिश्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। तो वे हो जाएगी आपके देवमूर्ति प्रकरण। कौन सी हो जाएगी? देवमूर्ति प्रकरण। खालिस्तान को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है, तो किसको भाई आपके मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? शानदार सवाल है बीएसटीसी के लिए। सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में यह सवाल छाप लेना, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे आसार है। तो राइट आंसर आपके प्यारे साथियों मारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारवाड़ आपका आंसर है, बिल्कुल सत्य है। सिलेक्शन के करीब हो आप सभी साथी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी परिक्षेत्र है जो संस्कृति केंद्र है उदयपुर वाली, उसका अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? बताओ देखे कौन होता है? अध्यक्ष होता है साथियों आपके राजस्थान का राज्यपाल। कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम है वो हंसा देवी और लोहट जी था? कौन से ऐसे लोक देवता है जिनके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? फटाफट जवाब दो देखें। तो वे थे आपके जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? इनमें से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कठपुतली हो जाएगा। कठपुतली। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? यानी कि जितना भी खनिज निकलता है वो केवल राजस्थान में से निकलता है। ऐसा कौन सा खनिज है भाई? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ वोलेस्टोनाइट। कौन सा खनिज है? वोलेस्टोनाइट एकाधिकार रखता है राजस्थान पूरे भारत में। राजस्थान में झूम खेती को किस रूप में जाना जाता है? राजस्थान में जो झूमिंग खेती है उसको कौन से रूप में जाना जाता है? झूम खेती को। तो झूम खेती को प्यारे साथियों आपके वालरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वालरा के नाम से। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है राजस्थान में प्यारे साथियों? स्टार कर देना इस सवाल को भी। बीएसटीसी के एग्जाम में अधिकांशतः ये सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण कौन सी वर्ष में स्थापित किया? गैर कृषि विकास अभिकरण है इसको कौन सी वर्ष में स्थापित किया था? तो वर्ष है प्यारे साथियों आपके 1995 में। कब किया था? 1995 में। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है
तो ये हो जाएगा आपके हस्त निर्मित कालीन। कौन सा हो जाएगा? हस्त निर्मित कालीन। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया? कौन सी वर्ष आपके राजस्थान वित्तीय निगम का गठन किया गया? तो वर्ष था प्यारे साथियों 1955। कौन सा है? 1955। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? बेसिक सा सवाल है, 5 सेकंड का। महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है, लू कहलाती है। सोचने की भी जरूरत नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। लू दिखते ही आपका आंसर राइट हो रहा है। राजस्थान में खालिस्तान दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कौन कार्य करता है? उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कौन कार्य करता है भाई? दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक तो कार्य करता है प्यारे साथियों आपके अरावली पर्वत। कौन करता है? अरावली पर्वत। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर है, जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर है वो महत्वपूर्ण है? कौन सी नहर महत्वपूर्ण है जल आपूर्ति करने के लिए? तो इंदिरा गांधी नहर महत्वपूर्ण है। आप सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह सवाल भी आप सभी के सत्य है भाई, चंबल। कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? सवाल थोड़े से क्लियर नहीं है, ये 3-4 सवालों की बात है, आगे पूरे सवाल क्लियर है। तो कौन से क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? क्षेत्र का नाम है मेरे साथियों हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी स्थित है? तो काजरी कहां पर स्थित है? मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। काजरी आपके जोधपुर में स्थित है। आप सभी साथियों को पता है भली भांति तरीके से। मेवात नस्ल के गोवंश भैंस बकरी राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं? मेवात नस्ल के है भाई, कौन कौन से? भैंस बकरी। अब ये कौन से जिलों में पाए जाते हैं? जिलों का नाम है आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? कितना शानदार जानदार सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। पीटीटी के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार यह सवाल आपके पूछा जा चुका है। तो नृत्य का नाम है प्यारे साथियों आपके कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य। चंपाकली आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? मोस्ट जानदार प्यारा क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। चंपाकली आभूषण है वो कहां पर पहनते हैं? तो ये पहनते हैं प्यारे साथियों आपके गर्दन में। कहां पर पहनते हैं? गर्दन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथोड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र है जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है। तो क्या नाम है उसका? कौन सी जनजाति का? यह भी पूछ लेते हैं। तो कथोड़ी जनजाति ध्यान में रखना। तो नाम है प्यारे साथियों पावरी। क्या नाम है? पावरी। गोडवाड़ी बोली है वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है? गोडवाड़ी बोली है वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है? गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली आपके पाली जिले का दक्षिणी भाग है। किस जिले का? पाली जिले का। बराड़ी लोक चित्रांकन की परंपरा कौन सी जनजाति में अधिक प्रचलित है? कौन सी है भाई? बराड़ी। अब ये कौन सी जनजाति में अधिक प्रचलित है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी से मेरे सभी साथी क्या समझते हैं? दामनी, तो दामनी है आपके ओढ़नी का एक प्रकार। क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार। ब्रीचेस किस प्रकार का वस्त्र है? ब्रीचेस है वो किस प्रकार का वस्त्र है? ब्रीचेस।
ब्रीचेस है आपके पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है वो ब्रीचेस कहलाता है। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है। स्टार कर लेना अभी कभी सवाल को, बीएसटीसी के एग्जाम में 100% ये सवाल पूछा जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट गलत है, बाकी तीनों कथन रट लेना। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री पात्र का अभिनय करते हैं, ध्यान रखना। और इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, यह भी ध्यान रखना। तीनों पॉइंट सत्य है और तीसरा गलत है, ऑप्शन सी। हारी बावरी कृषि का रूप है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी कृषि, इसका रूप कौन सी जनजाति में प्रचलित है? सभी साथी जवाब दो देखें। तो हारी बावरी है आपके ग्रासिया में, किसमें है? ग्रासिया में। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती है, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? उमर फारूक। तो उमर फारूक का संबंध था आपके संगीत से, किससे था? संगीत से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति होती है उसमें कच्छाऊ कौन पहनता है? कच्छाऊ, कच्छाऊ आपके महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं। डुगलो क्या है? कितना शानदार क्वेश्चन है कि डुगलो क्या है। डुगलो से मेरे सभी साथी क्या समझते हैं? डुगलो, तो डुगलो है प्यारे साथियों आपके विशेष बनावट युक्त पाल की, विशेष बनावट युक्त पाल की आपके डुगलो कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता हुआ, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? रोजाना शाम को 8 बजे राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर होते हैं भाई, सभी साथी ध्यान में रखना। रोजाना प्रैक्टिस सेट रहता है शानदार तरीके से 2023 के लिए। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके जयपुर। कहां पर स्थित है? आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, स्टार करते हुए रट लेना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? जो आपके पर्यटन विकास निगम है उसके लोगों में किसका उल्लेख किया गया? लोगो जानते हो ना, चिन्ह, उसका सिंबल है कोई, उसमें भाई किसका उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन ये है, बिल्कुल इसी का है, दे यानी कि भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र है वो करौली जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा आकर्षण पर्यटन केंद्र है जो करौली जिले से संबंध है वो नहीं रखता? सोचो देखे एक बार सभी साथी। वे हो जाएगा आपके नागर सागर कुंड। कौन सा? नागर सागर कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में देना है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर डेली क्विज रहती है शानदार तरीके से। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? आराम से देख लो इस सवाल को, शानदार सवाल है। इनमें से एक जोड़ा गलत है, चलिए आप और हम दोनों मिलकर पहचान करते हैं। ओशिया मंदिर जोधपुर में स्थित है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल है। सालासर मंदिर चूरू में है। रणकपुर मंदिर है पाली में। तो तीनों ऑप्शन सत्य है, ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। अब प्यारे साथियों सवाल लेते हैं हम कुछ हिंदी के 30 सवाल आते हैं, वो फटाफट एक बार कवर कर लेते हैं, फिर भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सद्रम का सही संधि विच्छेद क्या है? सद्रम, सद्रम का सही संधि विच्छेद क्या है प्यारे साथियों? तो सद्रम का है आपके सत धन धर्म। क्या है? सत धन धर्म। दिमाग में छाप लो अभी के अभी इस सवाल को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या है? अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट, तो अभिष्ट का संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट। क्या है? अभिधन इष्ट। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र,
महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे साथी? महेंद्र का संधि विच्छेद होगा आपके महाधन इंद्र। क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र महेंद्र। और अभिधन इष्ट आपको अभिष्ट मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? सोच समझकर जवाब देना है मेरे सभी बीएसटीसी के साथियों को। तो ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो। रोजमार्ग को उन्मुख, यह आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण कदापि नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपके संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? पहला है क्या? पहला तो है भाई मतदाता, रंग भेद भी है, कन्यादान भी है, लेकिन मुनि श्रेष्ठ नहीं है। कौन सा नहीं है? मुनि श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई अभी के भी। पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया है, रेखांकित पद में समास कौन सा है? त्रिवेणी में समास कौन सा? त्रिवेणी। त्रिवेणी में आपके बहुवीरी समास है। कौन सा है? बहुवीरी समास। निम्न में से किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? कौन से शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? तो वह हो जाएगा प्यारे साथियों प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय। हार में कौन से उपसर्ग के लगाने से नए शब्द का अर्थ है वो नाश होगा? हार में ऐसा क्या जोड़े जिससे बनने वाले नए शब्द का अर्थ है वो नाश हो जाए? बिल्कुल, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। समहार। क्या हो जाएगा? समहार। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में जिंदगी में प्रत्यय है प्यारे साथियों आपके दगी। कौन सा प्रत्यय है? दगी। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? रसोईया। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? बिल्कुल शानदार जवाब, इया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इया प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा आपके अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट जवाब देंगे मेरे सभी बीएसटीसी के साथी। तो शानदार जवाब आता हुआ अनाड़ी। कौन सा हो जाएगा? अनाड़ी। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। देखें, विचित्र का पर्यायवाची है विलक्षण। कौन सा? विलक्षण। अनीक का पर्यायवाची क्या है? अनीक। अनीक का पर्यायवाची क्या है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सेना, तो आप बिल्कुल भाई 500 प्लस नंबर लाने के बेहद ही करीब हो। 28 अगस्त को होने वाले एग्जाम में आप 100% झंडे गाड़ कर आओगे। संधि शब्द का सही विलोम क्या है? संधि का। संधि का विलोम क्या है प्यारे साथियों? संधि का। संधि का विलोम है आपके विग्रह। क्या है? विग्रह। पुण्य का सही विलोम क्या है? पुण्य। पुण्य का सही विलोम क्या है? पुण्य। तो पुण्य का विलोम होता है आपके पाप। क्या होता है? पाप। शुक्र शब्द का विलोम बताओ। शुक्र। शुक्र शब्द का विलोम, तो शुक्र का हो जाएगा दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर। आदि और आदि शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक तो है आदि जिसमें दी छोटा है, एक में दी बड़ा है। दोनों के अर्थ है भिन्न भिन्न। तो अर्थ क्या है मेरे साथी? शानदार जवाब, आदि का प्रारंभ। और इस आदि का अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अभ्यस्त। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है?
4 विकल्प आपके सामने है, समझकर जवाब देना है सभी साथियों को। बिल्कुल शानदार, जो अंकों के सामने हो सत्य, यह सरासर गलत है। आप खुद देख लीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, रात्रि के बीच का समय, प्रदोष काल, शाम का भोजन, ब्यालू। ब्यालू ध्यान रखना, शाम का भोजन होता है, शाम का या रात का, काफी बार पूछा गया है। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है? चलिए भाई देखते हैं, हम और आप दोनों मिलकर पहचान करते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, बिल्कुल सही है भाई ये तो। चलिए ऊपर देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है। जो तीनों काल को जानता हो, सर्वज्ञ, बिल्कुल गलत हो गया भाई, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। जिससे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है, अर्थात भ्रिकुटी, यह भी सत्य है। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने है, बताओ देखें कौन सा होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मृग नयनी। देखो नयनी आ गया ना, आंखें तो साफ साफ दिख रहा है आपको, गलत है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? कौन से विकल्प के सारे शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है? आराम से देख लो, देखें चारों विकल्प पे सारे के सारे शब्द है, और जवाब सोचो अपने दिमाग में। 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, मात्र 10 सेकंड का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो गलत है? वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द कौन सा है? बिल्कुल त्योहार। कौन सा हो जाएगा? त्योहार। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो गलत है? चारों विकल्प देख लो और गलत शब्द की पहचान करो। ऑप्शन सी, स्वामी भक्त और सौंदर्यता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है प्यारे साथियों? शुद्ध वाक्य, बिल्कुल ऑप्शन सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। यह आपके बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। पदक्रम की दृष्टि से निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पदक्रम की दृष्टि से गलत वाक्य कौन सा है? देखो एक बार सभी साथी, तो सभी साथियों का जवाब सत्य है। देखो यहां पर फिसल कर पहले आएगा, रोपड़ा बाद में आएगा। ऑप्शन बी। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। वाक्य रचना की दृष्टि से इस वाक्य का प्रकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह किस प्रकार का वाक्य है, सभी साथी पहचान करेंगे। तो यह है प्यारे साथियों आपके मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बई गति सांप छचुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बई गति सांप छचुंदर केरी, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है आपके दुविधा में होना। क्या है? दुविधा में होना। हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हथियार डाल देना अर्थात हार मान लेना। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाना, इसका भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाना। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति है? लोकोक्ति है मेरे साथी, नाच ने जाने आंगन टेढ़ा। नाच ने जाने आंगन टेढ़ा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? कौन से मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? तो दिल्ली दूर होना। कौन सा? दिल्ली दूर होना। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इंग्लिश में भाई आपके जो भी सवाल आते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, क्योंकि पैसेज वगैरह आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो जो आप वहीं से सोल्व कर पाओगे, यहाँ से सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी जो सवाल कर सकते हो वो देखो। रिक्त स्थान दिया गया है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर।
तो बिल्कुल भाई नो डिटरमिनर, इसमें कोई सा भी डिटरमिनर नहीं आएगा। पर्सन्स वर किल्ड इन दी एक्सीडेंट, ये इंग्लिश के सवाल है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब, सम पर्सन्स, कुछ लोग। ही वाज कंपेयर्ड खालिस्तान ए लोयन, क्या आएगा मेरे साथी, इसमें आएगा टू, क्या आ जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंटोनियम सिनोनियम वाले क्वेश्चन भाई तगड़े आते हैं आपके बीएसटीसी के एग्जाम में, ध्यान रखना। बाकी पैसेज वगैरह डिटरमिनर वगैरह ये आपके बेहद ही आसान आते हैं। ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन देखो, करेक्ट टेंस भरना है। आई वुड रेदर यू खालिस्तान हर द ट्रूथ नाउ, इसमें कौन सा टेंस आएगा, एडवर्ब वाला सवाल है। मोस्टली दो क्वेश्चन आते हैं आपके ये, तो इसमें आ जाएगा टोल्ड, क्या आ जाएगा टोल्ड। एज सुन एज ही खालिस्तान दी बुक ही इन्फॉर्म दी पब्लिशर, इसमें कौन सा टेंस आएगा प्यारे साथियों, इसमें आएगा आपके फिनिश्ड, क्या आएगा फिनिश्ड। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए। बाकी के सारे रीजनिंग के 50 सवाल और ये 50 सवाल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये सारे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। किस में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी एक दो दिन में आपके पूरे 200 सवालों की क्लास रहेगी, लगभग 1.5 घंटे की। सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।